आज हम बात करने वाले हैं पूरे टोटल खर्चे के ऊपर कि हमारा कितना खर्चा हो चुका है अब तक YouTube के अंदर। सिर्फ 33 के सब्सक्राइबर हुए हैं और मैंने कितना इन्वेस्टमेंट अब तक कर दिया है YouTube को लेके। बाय द वे, वेलकम बैक टू माय YouTube चैनल। माय नेम इज सैम और आप देख रहे हैं राइडिंग विद पीस। आज की व्लॉग में मैं आपको सिर्फ कॉस्टिंग बताऊंगा कि कौन सी चीज़ कितने में खरीदी और मेरा अब तक कितना इन्वेस्ट हो चुका है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम मोटो व्लॉगर है तो बाइक से स्टार्ट करते हैं कि बाइक में कितना खर्चा हुआ है। बाइक तो मैं यहाँ लेके आ नहीं सकता, बट आपको वन बाय वन आपको सारी चीज़ें गिनाता जाऊँगा, कॉस्टिंग काउंट करता जाऊँगा। तो स्टार्ट करते हैं नंबर 1 से। मैंने ली हिमालयन BS4 जो मुझे पड़ी 1,90,000 रुपये की ऑन रोड। उसके बाद मैंने उसके अंदर टेम्परेरी लाइट्स लगवाई क्योंकि आइडिया तो था नहीं अच्छी लाइटें कौन सी होती हैं, बुरी लाइटें कौन सी होती है। तो उसमें मैंने 6 लाइटें इंस्टॉल कराई थी जो मुझे 10,000 रुपये की कॉस्टिंग बैठी थी उस टाइम पे। उसके बाद मैंने उसके अंदर मोबाइल माउंट यूज़ किए जो मैंने एज अ बिगिनर के तौर पे लगा लिए थे, मुझे पता नहीं था। 2 मोबाइल माउंट यूज़ किए, एक टूट गया फिर दूसरा लगवाया, तो वो मुझे 2600 रुपये के पड़े थे। 1300 रुपये का एक। आप मेरा छत्तीसगढ़ का ट्रिप देख सकते हो, उसके अंदर ये सारी एसेसरीज इंस्टॉल है। तो नकल गार्ड लगवाए थे, वो मुझे 600 रुपये के पड़े। फिर उसके बाद मैंने लेग गार्ड लगवाया जो मुझे 800 रुपये का पड़ा। स्टार्टिंग में मैंने स्टड का टॉप बॉक्स लगाया था जो प्लास्टिक में आता है, वो मुझे 1600 रुपये का पड़ा था फिटिंग के साथ में। उसके बाद मैंने हेडलाइट में बल्ब चेंज कराया था जो नाइट आई करके आता है, वो मुझे पड़ा 1300 रुपये का मुझे पड़ा। फिर उसके बाद फाइनली मैंने क्या किया कि वो सारी एसेसरीज निकाल दी। दैन उसके बाद मैंने दोबारा रीइंस्टॉल कराई। उसके बाद मैंने शॉकर के ऊपर HJG लाइट लगवाई जो मुझे पड़ी 3000 रुपये की। 2 लाइटें जो इंस्टॉलेशन चार्जेस थी और उसके बटन्स वगैरह जो आते हैं वो सब कुछ लगा के 3000 रुपये में पड़ी। उसके बाद मैंने शॉकर माउंट लगाया जो उस लाइट को अटैच कर सके, वो मुझे 1300 रुपये के पड़े विद इंस्टॉलेशन लेफ़्ट राइट दोनों। फिर मैंने ऊपर फ्रंट में जो हेडलाइट के साथ में एक्स्ट्रा HJG लाइट लगाई हैं वो मुझे पड़ी 4500 रुपये की। इन्हीं चारों लाइटों की वजह से मैं नाइट राइड बहुत अच्छे से कर पाता हूँ, आपने मेरी सारी वीडियोस देखी होंगी। उसके बाद मैंने नकल गार्ड लगवाए KTM वाले जो मुझे 650 रुपये के मिले। ये मेरे को वसूलेबल है क्योंकि राइट साइड में बाइक गिरती है टूट जाता है तो उसको दोबारा से फेविक्विक लगा के मैं इजीली जोड़ लेता हूँ। दैन उसके बाद मैंने और अपग्रेड कराया कि विंडशील्ड का राइजर बढ़ाया क्योंकि हाइट थोड़ी ज़्यादा है तो वो मुँह पे विंड ब्लास्ट लगता था, तो 1500 रुपये का वो लगाया जो मुझे ऑफर में मिला। दैन उसके बाद हैंडल चेंज कराया, आर्ट ऑफ मोटरसाइकिल का लगाया जो मुझे 1500 रुपये का पड़ा विद इंस्टॉलेशन। फिर उसके बाद जो सेफ्टी के ग्रिल पार्ट्स हैं वो मैंने लगवाए जो मुझे लगभग पड़े 3500 रुपये के। मोबाइल चार्जर लगाया बोबो का 3500 रुपये का। उससे पहले मैं वुल्फ का चार्जर यूज़ कर रहा था जो मुझे 800 रुपये का बाई किया मैंने। दैन मैंने एक्स्ट्रा 2 चार्जर लगवाए हैं जो GPS पे यूज़ होता है और एक बैक साइड में पंचर के लिए यूज़ होता है, वो 1000 रुपये के मैंने कनेक्ट करवाए। इंडिकेटर फ्लैशर मैंने लगवाया विद बल्ब के साथ 1500 रुपये में। दैन टॉप बॉक्स लिया ऑरेंज कैंडी का जो मुझे 8000 रुपये का पड़ा विद इंस्टॉलेशन। फिर उसके बाद मैंने पैनियर्स लिए 33,000 के जो मैंने रॉयल एनफील्ड से लिए। टैंक बैग लिया 3500 रुपये का। फ्रंट ग्रिल बैग लिए जो 2000 रुपये के पड़े विद बोटल्स के साथ। फिर मैंने ब्लैक पर्पल का बैग लिया पूरा सेट जो मेरे को पड़ा 7000 रुपये का। फाइनली बाइक के लिए मैंने पंचर किट खरीदी जो 1000 रुपये की खरीदी। तो टोटल मिला के जो बाइक में खर्चा हुआ वो 2,84,150 रुपये का हुआ है। 2-4 चीज़ें मैं बोल रहा हूँ तो इसको आप लमसम 3 लाख रुपये ले सकते हैं। अब आते हैं इसके बाद जो मैंने इसकी सर्विस कराई है चलाने के बाद। पहली सर्विस 1000 रुपये में हुई, सेकंड सर्विस 1000 रुपये में हुई, थर्ड सर्विस में 7000 रुपये लगे क्योंकि टायर भी चेंज हुए और काफ़ी छोटी मोटी और चीज़ें चेंज हुई थी। दैन उसके बाद मैंने फोर्थ सर्विस अभी कराई थी, मैंने व्लॉग भी बनाया आप देख सकते हैं, उसमें मेरे 30,000 रुपीज़ लग गए। तो टोटल ये हो गया 39,000। तो आप देख सकते हैं बाइक में ये मेरा अब तक खर्चा हो चुका है। सिर्फ ये बाइक है। अब आते हैं इसके राइडिंग गियर्स के ऊपर। राइडिंग गियर स्टार्ट करते हैं। पहला लेते हैं जैकेट। मैंने राइडिंग जैकेट ली 8500 की राइनॉक्स की। फिर मैंने नॉर्मल ग्लव्स लिए जो मैं समर में पहन सकता हूँ, तो 800 रुपये का पेयर पड़ा। एक पेयर गिर गया था तो उसके बाद मेरे को दोबारा खरीदना पड़ा तो मेरे 1600 रुपये लगे। दैन उसके बाद मैंने 0 डिग्री के ग्लव खरीदे जो राइनॉक्स के हैं, वो मेरे को 2500 रुपये के पड़े। नी गार्ड लिए थे 1500 रुपये के। उसके बाद मैंने दोबारा नी गार्ड लिए 1500 रुपये के। तो 2 सेट नी गार्ड मेरे पास पड़े हैं। जब फाइनली मैं नी गार्ड से परेशान हो गया तो मैंने लिया राइडिंग पैंट जो मैंने खरीदी 4500 रुपये की। फिर मैंने ड्राई फिट आउटफिट लिए जो इसके अंदर पहने जाते हैं जो मेरे को पड़े 4000 रुपये के 2 पेयर। फिर उसके बाद मैंने राइडिंग बूट्स लिए जो मेरे को 1000 रुपये के पड़े। नॉर्मल PVC शूज़ लिए थे जो इससे पहले मैं यूज़ करता था, वो मुझे 300 रुपये के पड़े। बालक लावा लिया हेलमेट के अंदर पहनने के लिए जो मेरे को पड़ा 300 रुपये के 2।
तो इन सब के बाद मैंने लिया हेलमेट, THH का फुल फेस हेलमेट लिया, जो मुझे पड़ा 6,500 रुपये का, उस टाइम ऑफर में था। उसके बाद मुझे एक और हेलमेट लेना पड़ा, क्योंकि एक्सपेंसिव हेलमेट पहन के मैं लोकल मार्केट में नहीं घूम सकता हूँ, तो मैंने एक और हेलमेट लिया 3,500 रुपये का। फिर मैंने नाइट विजन गॉगल और नॉर्मल गॉगल लिए, जो मेरे को 1000 रुपये के पड़े। इंटरकॉम ब्लूटूथ लिया, जिससे मैं आजकल इंटरकॉम पे बात कर लेता हूँ या फिर ब्लूटूथ कनेक्ट करके गाने भी सुन लेता हूँ, वो मेरे को 3300 रुपये का पड़ा। तो ये टोटल सारी एसेसरीज मुझे पड़ी 40,000 रुपये की। सो व्लॉगिंग के लिए सबसे पहले चाहिए होता है हमें कैमरा तो हम छोटा मोटा कोई भी यूज़ कर सकते हैं। पहला सेटअप मैंने DSLR का बनाया, जिसके साथ में मैंने बाय किया है Canon 200D Mark II, जो मुझे 48,000 का पड़ा। DSLR बाय करने के बाद हमें ज़रूरत पड़ती है वाइड एंगल लेंस की, तो मैंने लिया 10-18 का लेंस, ये मुझे पड़ा 18,000 रुपये का। उसके बाद अगर मुझे सिनेमेटिक शॉट लेने तो मैंने लिया 50 mm लेंस, जो मुझे पड़ा 8,500 रुपये का। देन उसके बाद अब ये सेटअप हो गया, इसके बाद हमें चाहिए होता माइक, तो मैंने माइक लिया है बोया का MM1, जो मुझे मिला 1500 रुपये का। अगर आप नाइट में व्लॉगिंग कर रहे हैं तो फिर लाइट की ज़रूरत पड़ती है, तो यार ऐसे फ़ोन की टॉर्च इस तरीके से पकड़ना पड़ता है, तो मज़ा नहीं आ रहा। तो मैंने उलांजी की ये LED लाइट मैंने बाई किया है, तो ये मुझे पड़ी कुछ 800 रुपये के आसपास। इस लाइट में लगाने के लिए चाहिए होती है हमें AA बैटरी, तो AA बैटरी में बार बार बाय करना यार, वो फिर कहीं मिले ना मिले तो ख़राब हो जाता है। तो मैंने रिचार्जेबल बैटरी का एक सेट लिया, जो मुझे 1000 रुपये का पड़ा। ये USB से चार्ज हो जाती है सारी बैटरियाँ, तो मुझे टेंशन नहीं रहती। एक्स्ट्रा बैटरी, ये ओरिजिनल बैटरी है, जो मुझे कुछ 2700 रुपये के आसपास पड़ी। ओरिजिनल बैटरी महंगी पड़ रही थी, तो मैंने फिर बाय की कंपैटिबल बैटरी। ये मुझे 4000 रुपये का सेटअप मिला विद बॉक्स के साथ में, और इसका भी बैकअप टाइम वही है जो ओरिजिनल बैटरी का है, तो पैसे वसूल हो गए इसमें। देन उसके बाद अपने DSLR को सेव करना पड़ता है, क्योंकि हम इसको प्रॉपर बैग में सेट करके नहीं रख सकते हैं, बार बार निकालना पड़ता है, बार बार व्लॉग करना पड़ता है। तो उसके लिए मैंने एक्स्ट्रा M पाउचर खरीदा, जो इस कैमरे को आराम से सेव कर सके, जिसके साथ में इसका वाइड एंगल लेंस भी अटैच रह सके। तो ये मुझे 500 रुपये का पड़ा अमेजोन से ही। देन उसके बाद आता है यार कैमरे का सेटअप तो हमने बना लिया, बट हमें अच्छे ट्राइपॉड की ज़रूरत होती है। पहले मैं लोकल वाला ट्राइपॉड यूज़ कर रहा था, तो उसकी वजह से क्या हुआ, वो ट्राइपॉड टूट गया और ये कैमरा गिर गया, यहाँ पे स्क्रैच आ गया। तो फिर मैंने फाइनली जब मैं ट्रिप से वापस आया, तो मैंने जोबी का ट्राइपॉड खरीदा, जो मुझे कुछ 7,000 रुपीज़ के आसपास पड़ा। और इसकी सबसे अच्छी खासियत ये है कि ये आराम से कनेक्ट हो गया और जैसे बटन दबा के निकल भी गया, क्विक रिलीज सिस्टम है। ये सारा सामान तो ले लिया, बट अब इसका सेटअप कैसे करूँ उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती थी, क्योंकि इस लाइट को भी अटैच करना है, इस माइक को भी अटैच करना है। तो उसके लिए मैंने उलांजी की ये वाली टी खरीदी, जो मुझे लगभग 750-800 रुपये की पड़ी। इसको सिंपल इसके ऊपर लगाना होता है। तो सेटअप होने के बाद अपना ये DSLR कुछ इस तरीके से दिखता है। बहुत ही ज़्यादा कॉम्पैक्ट सेटअप है, इसमें लाइट भी आ गई, अपना माइक भी हो गया, तो नाइट विजन में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो टोटल कॉस्टिंग अभी स्क्रीन के ऊपर आ रही होगी। तो ये वाला सेटअप मुझे 1 लाख रुपए का पड़ा है, आप देख लो एक DSLR का सेटअप कितना पड़ता है। और ये एज अ बिगिनर के लिए है अभी, बट अगर इन फ्यूचर में अपग्रेड करूँगा तो क्या होगा, सिर्फ मुझे बॉडी बदलने की ज़रूरत है, बाकी ये सारा सेटअप ऐसे ही रहने वाला है, मुझे बाकी चीज़ों में इन्वेस्ट नहीं करना है। तो ये अभी बिगनर के लिए सेटअप है, जो मेरे को हेल्प कर रहा है अभी स्टार्टिंग में। सो आते हैं अपने दूसरे नंबर सेटअप पे। कहीं कहीं क्या होता है कि बड़ा कैमरा DSLR अलाउड नहीं होता, तो उस टाइम पे हमें चाहिए होता है छोटा कैमरा जो आसानी से मैनेज भी हो जाए और फटाफट हम सारी रिकॉर्डिंग भी कर ले। तो मैंने GoPro का सेटअप बनाया। जैसे आपने DSLR का सेटअप देखा, सेम सेटअप मैंने GoPro में भी बनाया, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। यह है GoPro Hero 5, जो मैंने 25,000 रुपये का लिया था। इसको लेने के बाद मुझे ज़रूरत पड़ी उलांजी केस की, जो इसके अंदर फिक्स हो जाता है। ये मुझे 1000 रुपये का पड़ा। देन आप सब लोग जानते ही हो कि GoPro में अगर माइक अटैच करना है तो हमें अडेप्टर की ज़रूरत पड़ती है। तो ये ऑल ओवर पूरे वर्ल्ड वाइड में 4,500 रुपये का मिलता है। कहीं कहीं एक्सपेंसिव भी मिल जाता है, कहीं कहीं 100-200 रुपये का डिस्काउंट मिल जाता है, बट मुझे 4,500 रुपये का मिला। देन उसके बाद मैंने लिया ओरिजिनल GoPro का चार्जर विद बैटरी के साथ। ये मुझे पड़ा 6,500 रुपये का, 4,500 रुपये का चार्जर, एक बैटरी आती है और एक्स्ट्रा बैटरी लेते हैं तो 2,000-2,100 रुपये की मिलती है। तो ये मुझे 6,500 रुपये का पड़ा। देन उसके बाद सेम वही उलांजी की एक लाइट और ली है मैंने। अभी एक लाइट लगी हुई है DSLR पे, तो मैंने ये एक लाइट और एक्स्ट्रा लिया है। और सेम वही बोया का MM1 वाला माइक, जो मैंने 1,500 रुपये का लिया। और ये है GoPro की ओरिजिनल 3-वे स्टिक, जो लगभग मार्केट में मिलती है 3,500 रुपये की।
ये मैंने इसके सेटअप के साथ में ली थी। एलईडी लाइट को चलाने के लिए मैंने AA बैटरी विद जो बिजली से चार्ज होता है वो वाला चार्जर लिया, तो ये भी मुझे 1000 रुपए का पड़ा। और साथ ही में मैंने लिया ये GoPro का ब्लूटूथ रिमोट जो मुझे लगभग पड़ा 4000 रुपए का। तो ये सेटअप मैंने बनाया था GoPro का। और मेमोरी कार्ड जो लेना बनता है तो 64 GB के मैंने 2 कार्ड लिए जो मुझे लगभग पड़े 2600 रुपए के। सेटअप तो रेडी है, बट इसके ऊपर ये वाली लाइट और ये कैसे अटैच करेंगे अब वही वाली प्रॉब्लम है। तो सेम मैंने उलांजी की टी ली जो मेरे को 700-800 रुपए की पड़ी है। ये सेटअप इसके साथ में मैंने बनाया था, तो आप देख सकते हैं इसकी जो टोटल कॉस्ट है वो 51,500 रुपए में मुझे ये सेटअप पड़ा है। आते हैं तीसरे नंबर सेटअप पे, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। तीसरा नंबर सेटअप है हमारा मोटो व्लॉगिंग का जो सबसे मेन है। बट अब आप लोग सोच रहे हो कि यार आप वही वाला GoPro यूज कर सकते हो, पर यार मुझे वो आदत नहीं है कि यहाँ से वो चीज़ बार बार निकालो छेड़ो। अपना अगर अलग अलग सेपरेट अगर चीज़ें हो जाए तो वो क्या होता है कि चीज़ें ख़राब भी नहीं होती है और हम लोग काम जल्दी कर लेते हैं। तो सेम वही GoPro Hero 5 मैंने लिया 25,000 रुपये का। सेम उसके साथ में उलांजी केस मैंने लगाया है। माइक अडेप्टर इसके लिए भी एक सेपरेट माइक अडेप्टर लिया है, दूसरे वाले सेटअप के लिए अलग है, इस वाले सेटअप के लिए अलग है। और यार बैटरी थोड़ी एक्सपेंसिव पड़ रही थी तो मुझे ऑफ़र में मिल गया ये कंपैटिबल बैटरी जो 3 बैटरी का पूरा सेट है। ये मुझे 3500 रुपये में मिला जो ऑफर था, बट लेकिन अभी 5500 रुपये के आसपास होगा। इसके बाद मैंने लिया कॉलर माइक, लैपल माइक जो हम लोग अपने हेलमेट के अंदर लगा लेते हैं, तो ये वहाँ पे कनेक्ट हो जाता है इसके साथ अटैच होके। तो ये वाला सेटअप मुझे जो पड़ा है मोटो व्लॉगिंग का, टोटल स्क्रीन पर आ रहा हुआ 37,000 रुपये का ये मुझे सेटअप पड़ा है। अब आते हैं कैमरे के सेटअप नंबर 4 पे। तो ये आप देख रहे हैं ड्रोन है। ड्रोन मैंने लिया था DJI Spark जो मुझे मार्केट में पड़ा 55,000 रुपये का। 55,000 रुपये का कैसे पड़ा? 50,000 रुपये की इसकी कॉस्टिंग थी और साथ में इसके ये 2 बैटरी आती है जो एक अभी ड्रोन के अंदर लगी हुई है, एक एक्स्ट्रा बैटरी है। तो मैंने एक एक्स्ट्रा बैटरी बाई करी जो लगभग 5,000 रुपये की मुझे पड़ी, तो इस वजह से मेरे को 55,000 रुपये का ड्रोन शॉट पड़ा। तो कॉस्टिंग आपको पता लगती जा रही है और लास्ट में जाके टोटल फाइनल कर लेंगे कि कितनी कॉस्टिंग बैठी। तो 55,000 रुपये का हमें पड़ा ड्रोन। तो ये हो गया अब तक कैमरा सेटअप। अब आते हैं एसेसरीज के ऊपर कि क्या क्या एसेसरीज यूज़ हो जाती हैं और मैंने कौन कौन सी बाई करी। तो जितनी भी हमारी GoPro की माउंटिंग है और चेस्ट माउंटिंग है, हेड माउंटिंग है, तो ये पूरा सेटअप मैंने लिया 3000 रुपये के आसपास, जिसमें सारी माउंटिंग आ गई और जब कभी ज़रूरत पड़ती है तो मैं यूज़ कर लेता हूँ। देन उसके बाद आते हैं मैंने लिया गिम्बल जो मैं अब कभी यूज़ नहीं करता, बस ऐसे ही पड़ा रहता है। ये मैंने 3500 रुपये का बाई किया था। उसके बाद हमें ज़रूरत पड़ती है सेल्फी स्टिक की। ये मैंने 650 रुपये की ली थी जो यूंग टूंग करके कोई कंपनी है। सो ये मैंने टाइम लैप्स रोटेटर लिया जो 1500 रुपये के आसपास मुझे पड़ा। और जब ये एसेसरीज ली तो इसके बाद अपना ट्राइपॉड लेना बनता है जिस पर अभी DSLR लगा है। इस तरीके का ट्राइपॉड है, बट ये हल्का 400 रुपये का। ये मैंने 2 खरीदे थे और ये वेस्टेज हो गए। बट अभी जो लगा हुआ है वो हैवी ड्यूटी वाला सोनी का है जो मैंने 3500 रुपये का लिया था। तो इनकी जो टोटल कॉस्ट है वो 20,500 रुपये बैठती है। सो गाइज ये था सारा सेटअप, कैमरा, एसेसरीज वगैरह सारा जो मैंने आपको दिखा दिया है। अब आते हैं एडिटिंग के ऊपर। तो एडिटिंग के टाइम पे मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने लिया CPU। तो आप ये मेरे बैक साइड में देख रहे हैं ना, ये तो ये मैंने CPU लिया था। ये मैंने बनवाया था i5 सेकंड जनरेशन बनवाया था जो मुझे लगभग 17,000 रुपये में पड़ा, सिर्फ ओनली CPU। इसके साथ कोई मॉनिटर वगैरह कुछ नहीं था। देन उसके बाद क्या हुआ यार, एडिटिंग करने में बहुत टाइम लग जाता था, हालत ख़राब हो जाती थी, रेंडरिंग होने में बहुत टाइम लगता था। उसके बाद मैंने डेल का लैपटॉप लिया i7 सेकंड जनरेशन जो मुझे लगभग पड़ा 75,000 रुपये का। अभी वो लैपटॉप मेरे पास नहीं है, उसकी स्क्रीन में भी कुछ प्रॉब्लम आ गई थी तो वो मैंने कंपनी भेजा हुआ है, वो कुछ दिनों में रिपेयर होकर आ जाएगा तो आपको दिखा दूंगा। बट आप मेरे ओल्ड वीडियो में जाके देख सकते हैं, वहाँ आपको देखने के लिए मिल जाएगा। बट वो भी कामयाब नहीं हुआ, उसमें भी सेम ही प्रॉब्लम आती रही जो इसमें आती है कि रेंडरिंग होने में बहुत टाइम लगता रहा। फाइनली जाके फिर मैंने मैकबुक लिया, मैकबुक प्रो जो मेरे को पड़ा 1,25,000 रुपये का। रेटिना डिस्प्ले है, मज़ा आ जाता है इसके अंदर एडिटिंग करने में यार, बहुत जल्दी एडिटिंग हो जाती है, टाइम भी बचता है। थोड़ा सा महंगा पड़ा है बट पैसे वसूल हो गए। उसके बाद मैंने खरीदी 2 TB की हार्ड डिस्क। तो ये 2 TB की हार्ड डिस्क मुझे पड़ी 8,000 रुपये की मुझे पड़ी है। तो टोटल जो ये लैपटॉप की कॉस्टिंग पड़ी है मेरे को 2,25,000 रुपये की लैपटॉप की कॉस्टिंग पड़ी है। सो गाइज ये हमारा हो गया बाइक का सेटअप, कैमरे का सेटअप, ये सारी एसेसरीज हो गई। अब हम लोग करते हैं कैंपिंग। तो कैंपिंग के ऊपर भी मैंने कितना खर्चा कर दिया है, क्या क्या एसेसरीज मैंने ली है, जितना जो खर्चा हुआ है वो अभी आपको मैं गिनाता हूँ। सबसे पहले मैंने लिया था अमेज़ोन से बजट वाला टेंट जो मुझे 1500 रुपये के आसपास पड़ा था। फिर उसके बाद यार वो फेल हो गया, प्रॉब्लम हुई। सो मैंने डिकैथलॉन से दूसरा टेंट लिया जो मुझे पड़ा 2,000 रुपये का। योगा मैट लिया 300 रुपये का। उसके बाद मैंने इंटेक्स का एयरबैड लिया था जो मुझे पड़ा था 1,000 रुपये का।
प्लस 300 रुपये का उसका एयर पंप पड़ा था, बट वो भी बेकार हो गया, पैसे वेस्ट हो गए। देन उसके बाद मैंने डिकैथलॉन से लिया एयरबैट दोबारा, जो मुझे 1300 रुपये का पड़ा। देन लाइट की ज़रूरत पड़ी तो एलईडी बल्ब लिए, जो आप देखते होगे मेरी कैंपिंग वाली वीडियोस में, वो 400 रुपये के लिए थे 3 बल्ब मैंने। फिर उसके बाद एक टॉर्च ली 400 रुपये की। तिरपाल खरीदी थी, आप मेरी पुरानी वीडियोस देखेंगे उसमें मैं तिरपाल यूज़ करता था, तो वो मैंने खरीदी 2000 रुपये की। 3 तिरपाल ली थी, बट यार बहुत ज़्यादा लगेज बढ़ जाता था, भारी हो जाता था। तो उसके बाद फाइनली मैंने टार्प बनवाई, तो टार्प मुझे पड़ी 2000 रुपये की। उसके बाद मैंने गैस स्टोव लिया, एक बड़ा गैस स्टोव है जो आप मेरी पुरानी वीडियोस में देख रहे होगे, तो वो मुझे पड़ा 2500 रुपये का। उसके बाद मैंने ट्रैकिंग थोड़ी सी कर लेते तो यार छोटा गैस स्टोव की ज़रूरत पड़ी, तो मैंने वो लिया 750 रुपये का। फिर कुकिंग बर्तन लिए मैंने, जो आप देखते होगे वो लगभग सारे मिला के 500 रुपये के आसपास मुझे पड़ गए होंगे। हेड माउंट जो मैं लाइट पहनता हूँ कैंपिंग के टाइम पे, वो मुझे पड़ी 200 रुपये की। ट्रैकिंग बैग मैंने जो लिया है वो 1000 रुपये का पड़ा, आपने लास्ट वीडियोस में देखा होगा। स्नो सूट जो आपने मेरी स्नो वाली कैंपिंग देखी होगी, इसके अंदर मैंने स्नो सूट पहना है, वो मुझे पड़ा 8000 रुपये का। उसके बाद मैंने ट्रैकिंग के लिए रेन सूट लिया, जो मैं सर्दियों में पहन सकता हूँ, वो मैंने 4500 रुपये का लिया। फिर सेम मैंने रेन सूट लिया, जो मैंने 3000 रुपये का लिया, जो मैंने समर के लिए लिया था, जो मैं आने वाली वीडियोज़ में पहनूंगा। और उसके बाद मैंने ट्रैकिंग शूज़ लिए 1300 रुपये के। लेयरिंग ली अंदर पहनने के लिए, जो मुझे 4000 रुपये की पड़ी। विंटर ग्लव लिए, जो ट्रैकिंग के टाइम पे पहनता हूँ, 800 रुपये के। उसके बाद मैंने लिया विंटर का कैप सेट, जो आपने मेरा देखा होगा, वो मेरे को पड़ा अमेजोन से 350 रुपये का वो कैप सेट पड़ा। फिर उसके बाद मैंने वाटर कैंस लिए, जो आप देखते हो इसमें वाटर कैरी करता हूँ, वो मैंने 400 रुपये के 2 लिए थे। स्लीपिंग बैग लिया, जो 2000 रुपये का लिया। उसके बाद मैंने एक्स्ट्रा ब्लैंकेट लिए, जो 2 टाइप के आपको दिखते हैं, उसकी दोनों की कॉस्टिंग मेरे को 4000 रुपये की पड़ी। फिर मैंने एक ब्लूटूथ स्पीकर लिया गाने सुनने के लिए, जो मुझे पड़ा 1000 रुपये का। पावर बैंक लिया 1200 रुपये का, जो मेरे को बल्ब को जलाने में भी ये हेल्प करता है। तो इसकी टोटल फाइनल कॉस्टिंग जो कैंपिंग की है वो 46,400 रुपीज़ है। काफ़ी सारी ऐसी एसेसरीज है जो मैं माइंड से मेरे निकल रही हैं, बट जितना मेरे को याद था वो आपके साथ शेयर कर दिया। तो टोटल करते कितना हुआ है, तो टोटल ऑल ओवर जो कॉस्ट बैठी है वो 8,97,150 रुपीज़। तो लगभग ये 9 लाख रुपए के आसपास खर्चा हो चुका है, और अभी 3 से 4 लाख रुपए का खर्चा भी होना बाकी है। सो गाइज, ये आपके सामने 9 लाख रुपए का खर्चा हो चुका है। और अभी मैंने इसमें जो मैंने जितनी भी टूरिंग की है, ट्रैवलिंग की है, वो मैंने इसके अंदर काउंटिंग नहीं की है। तो 9 लाख रुपए के आसपास मेरे लग चुका है। और अभी मैं अगर ढंग से निकालने बैठूँ ना, तो 40-50 हज़ार रुपये का सामान और निकल आएगा, जो लगभग अराउंड 10 लाख रुपए के आसपास हो जाता है। सो गाइज, अब आप गैस कर सकते हो कि यूट्यूब को अच्छे से करने के लिए कितनी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। और ये एक नॉर्मल लेवल की है। अगर आप हाई लेवल पे जाओगे, जितने भी बड़े यूट्यूबर्स हैं, मोटो व्लॉगर्स हैं, तो आप सोच लो उनका कितना खर्चा हुआ होगा। और टाइम टू टाइम अपग्रेड भी करना पड़ता है यूट्यूब के अंदर। अब आप खुद ही देख सकते हो कितनी मेहनत है यूट्यूब को करने में, कंटेंट बनाने में, प्रॉपर चीज़ सोचने में। और उसके बाद अगर एक छोटी सी मिस्टेक हो जाए तो डिसलाइक बहुत जल्दी आता है। देन उसके बाद गालियाँ भी आती हैं लिखी हुई। इसको करने के लिए मन में सब्र होना बहुत ज़रूरी है। अगर किस्मत अच्छी तो आप रातों रात स्टार बन सकते हो। अगर आप मेरी तरह हो मेहनत करने वाले और किस्मत थोड़ी अप डाउन होती रहती है, तो आपको इतना ही टाइम लगेगा और धीरे धीरे आपकी इन्वेस्टमेंट बढ़ती जाएगी। होप की वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, आपको सारी डिटेल्स पता लग गई होंगी मेरे बारे में, क्योंकि काफ़ी लोग पूछते रहते हैं भाई कितना खर्चा कर दिया, कितना खर्चा कर दिया, कितना खर्चा कर दिया। तो आज आपके सामने मैंने पूरा चिट्ठा खोल दिया है कि कितना खर्चा मेरा हो चुका है। सो इसी बात पे लाइक कर देना। जितने नए भाई लोग देख रहे हैं, सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबा देना, घंटी का बटन भी दबा देना, ताकि मैं सारी डिटेलिंग और जितने भी ब्लॉग है आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं। और जिन लोगों ने मुझे फॉलो नहीं किया इंस्टाग्राम पे, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जाके फॉलो कर लो और वहाँ पे फॉलो का बटन दबा दो, ताकि आपको लाइव अपडेट मिलती रहे कि मैं कब व्लॉग अपलोड करता हूँ। ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो चुका है, तो इस वीडियो को फिर यहीं एंड करते हैं। फिर मिलेंगे अगले व्लॉग में कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ, कुछ नई डिटेल के साथ। टिल देन, गुड बाय।